सर आप सहरसा पहुंचे हैं आज, क्या कार्यक्रम है पार्टी का? आज था 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद एक समीक्षा बैठक रखा गया था आज। और उसी के साथ साथ जो हमारे विधायक सहरसा जिला से सिमरी मेहसी और सोनबरसा से विजयी हुए थे, उनके सम्मान के लिए भी यह बैठक रखा गया था। और मुख्य रूप से हम लोग को संगठन में ये देखना था कि संगठन में चुनाव के समय जो साथी पद पे रह के काम नहीं किए, उसके जगह नए कर्मठ साथी को लाना है और पार्टी के मजबूती के लिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य था संगठन का। इसीलिए यह बैठक आयोजित किया गया। अच्छा सर, चुनाव में भीतरघात भी हुई क्या? भीतर घात हुई है, इसका समीक्षा हुई नहीं है। समीक्षा बैठक प्रदेश में 10 तारीख को आयोजित है, उसमें हम लोग गुप्त रूप से रिपोर्ट देंगे, क्योंकि इसको पार्टी हित में उजागर करना मुनासिब नहीं है। इसीलिए वो गुप्त हम लोग को रिपोर्ट करने को कहा गया। हम लोग 10 तारीख को जहां भीतरघात है उसका रिपोर्ट अवश्य करेंगे और कार्रवाई भी होगी। संगठन की मजबूती में एक नया पहल होगा। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आरसीपी सर बने हैं, जिनसे कार्यकर्ताओं को भारी उम्मीद है कि संगठन बूथ स्तर से जिला तक काफ़ी मजबूत होगा और उन्हें सम्मान भी मिलेगा। सर कुछ प्रखंड कमेटियां भंग कर दी गई है जनता दल यूनाइटेड की, क्या कारण रहा है? ऊपर से भी निर्देश था कि नया कमेटी बनाया जाए। हम भी आज अध्यक्ष जी से बात करके कमेटी को भंग कर देंगे और नया कमेटी बनाएंगे, फ्रेश कमेटी जो पार्टी को मजबूत करेगी और संगठन में कोई लचर बचर व्यवस्था। अच्छा सर, सहरसा जिला कमेटी भी भंग हो रही है? हाँ हाँ। अच्छा, चुनाव के बाद जो कुछ इसका मतलब कुछ भीतरघात हुआ होगा, तब तो फिर भंग हो रही है एकदम। तो ऐसे लोग जो सर जो चुनाव में भीतरघात किए हैं, दूसरे दल के साथ मिलकर वो उनके प्रत्याशी को जिता रहे थे, तो उन लोगों को आप लोगों ने चिन्हित कर रखा है? हाँ, हम लोग उसका गोपनीय रिपोर्ट दे चुके हैं। 14 तारीख के बाद उन पर कार्रवाई हो जाएगी और अच्छे जो लोग होंगे पार्टी के समर्पित, उन्हें शामिल करेंगे, स्वसम्मान शामिल करेंगे और उनको मतलब अधिकार देंगे कि पार्टी की मजबूती के लिए आप काम करेंगे। सब मिल के हम लोग संगठन को मजबूत करेंगे। अच्छा, आप तो सहरसा के प्रभारी थे सर, और फिर जो चुनाव का वक्त था उसमें आप क्षेत्रीय संगठन प्रभारी, तो चुनाव के वक्त में सर ये कैसे हो गया? ये मान नेतृत्व का है कि हम पर विश्वास किया गया कि ये आदमी सही आंख से संगठन को देखता है, इसीलिए हमको मधेपुरा और सुपौल का भी प्रभारी के रूप में तीनों जिला देखने के लिए कहा गया है। आपके सर प्रभार में ये सहरसा जिला था और उसमें आप एनडीए में सर जनता दल यूनाइटेड को 2 सीट मिली थी, दोनों सीट पर विजय प्राप्त हुआ जनता दल यूनाइटेड को। तो ये तो आपका प्रभार का जिला था, तो नीतीश कुमार जी का विश्वास तो और बढ़ा होगा आपके प्रति? कोसी पे सहरसा जिला पर मुख्यमंत्री जी की काफी प्रसन्नता है कि इन्होंने कोसी में एनडीए का एक विधायक बल्कि नहीं 3 विधायक हम लोग जीते हैं। अच्छा सर, क्षेत्रीय प्रभारी बनने के साथ ही सुपौल में हमको लगता है 100% रिजल्ट जनता यूनाइटेड के पक्ष में आई और विश्वास बढ़ा होगा एकदम। और मधेपुरा में गलती से कुछ सीटें, कौन सीट हार गए? में जो गलती हुई है वो रिपोर्ट जा चुका है। अच्छा। उस पर 10 तारीख के बाद आपको निर्णय आ जाएगा, देख लीजिएगा। तो जो हुआ है उस पर कार्रवाई हो रही है। और आपका सर गृह जिला कहाँ पड़ता है? खगड़िया। और अभी वर्तमान में पार्टी में सर आप? हम जेडीयू के राज्य परिषद सदस्य हैं। और प्रभारी, क्षेत्रीय प्रभारी सर? हाँ। तो सर इतना आप जैसे चुनाव में आए और सहरसा जिला के प्रभारी से आप चुनाव के बीच में ही क्षेत्रीय प्रभारी बना दिया गया और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा कोसी का, तो यहाँ की जनता और खगड़िया की जनता, खासकर जहाँ आपका गृह जिला है सर, वो तो कुछ उम्मीद कर रहे होंगे नीतीश कुमार से आपके बारे में? अच्छा, उम्मीद तो करना हर आदमी का फर्ज है। अब वो पार्टी नेतृत्व का काम है कि हमें क्या जगह मिलेगा। उन पर पूरा भरोसा है कि हम चूँकि फाउंडर मेंबर हैं, संस्थापक साथी हैं, तो हम आज तक इस दल में ही रहे हैं और इसी दल में ही मरना जीना है। जो उनका निर्देश होगा हम पालन करते हैं। कुछ लोग तो ये भी आम चर्चा करते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीतिक खगड़िया से ही और आपके घर से 14 सांसद जनता दल छोड़ के आए थे और वहीं से ये राजनीति शुरू हुआ था। पूरे बिहार में हम लोगों ने एक टीम बनाकर, मेरे गांव से एक टीम बना के पूरे बिहार का दौरा हुआ और अंत में खगड़िया से ही लवकुश का महासम्मेलन हुआ था।
और वहीं से ये सरकार का उपलब्धि का जड़ है। अच्छा, क्या वजह रहा, क्या कारण बनी कि इतना दिन से आप संघर्ष कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी का राजनीति खगड़िया से, आपके घर से शुरू हुआ और अभी तक आपको कुछ। पहली बार टिकट दिया गया 95 से, और बहुत ही कम वोट से हम हारे थे। उसके बाद एलजेपी का जो विधायक टूट के मेरे पार्टी में आए, उनके आ जाने के बाद लगातार 4 बार विधायक होने के कारण हम पद से वंचित रहे, और कोई कारण नहीं है। अच्छा, तो इस बार संभावना बन रही है सर क्या? अब तो समय नेतृत्व पर है, उनको लगेगा कि इसको कुछ बनाना है तो जरूर बनेंगे। हमारे साथ थे जनता यूनाइटेड के राज्य परिषद के सदस्य और कोसी के क्षेत्रीय प्रभारी अशोक सिंह जी। हमारे न्यूज चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब पर हम आपको मिल जाएंगे, फेसबुक पर हम आपको मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे और ट्विटर पर भी हम उपलब्ध हैं। जय हिंद,